अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटिंग टूल फॉर मैथमेटिक्स का कोर्स हम डिस्कस कर रहे थे। ये लेक्चर नंबर 2 है, कंप्यूटिंग टूल फॉर मैथमेटिक्स। इस कोर्स को डिस्कस करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे थे उस सॉफ्टवेयर का नाम मैथमेटिका था। मीन के इस कोर्स के अंदर हमने बेसिकली मैथमेटिका जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करना सीखना है। हमने मैथमेटिका सॉफ्टवेयर के अंदर अपने कितने भी मैथ की प्रॉब्लम है उनको उसके अंदर इजीली सोल्व करना सीखना है। ये लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सिंपल मैथमेटिका क्या होता है उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन को डिस्कस किया था। मीन के वो फंक्शन जो ऑलरेडी डिफाइन है इस सॉफ्टवेयर के अंदर उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक, उसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो के अंदर पैरेंथेसिस ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के जो डिफरेंट यूज है मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। मीन के हमने किस मौके के पर कौन सी ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है उसको आज हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट हमारी जो ब्रैकेट है वो पैरेंथेसिस ब्रैकेट है। मीन के इसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। हम स्मॉल ब्रैकेट को कब यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर उसको डिस्कस करना है। ग्रुपिंग यूज टू ग्रुप एक्सपोनेंशियल एंड कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर। मीन के ये हमारी जो ब्रैकेट है ये इस्तेमाल होती है ऑर्डर को ऑपरेट करने के। मीन के कंट्रोल करता है कौन सा पहले फंक्शन अप्लाई होगा कौन सा बाद में अप्लाई होगा, ये उसको स्पेसिफिक करने के लिए ये हम इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर मीन के क्या होता है, यूज टू स्पेसिफाई द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर आर परफॉर्म। मीन के कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा इस ब्रैकेट के जरिए डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय z, वो ये कह रहा है कि जो हमने पैरेंथेसिस ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है तो x प्लस वाई पहले दो वैल्यू जमा होंगी उसके बाद जो z है वो इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे, एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी हमारे पास पैरेंथेसिस ब्रैकेट का हमने इस्तेमाल किया है। जैसे यहाँ पे पहले 5 प्लस 13, पहले ये दो वैल्यू आपस में ऐड होगी तो जवाब 18 आएगा। जो 18 है वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो जवाब हमारा 36 हो जाएगा। अब 36 के अंदर 12 बाद में ऐड होगा तो 36 प्लस 12 48 हमारा जवाब आएगा। मीन के जो हमारी स्मॉल ब्रैकेट होती है वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हमें बताती है कि कौन सा ऑपरेटर पहले अप्लाई होगा कौन सा ऑपरेटर बाद में अप्लाई होगा। इसको डिफाइन करने के लिए हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रैकेट है वो कर्ली ब्रैकेट है। हम कर्ली ब्रैकेट का कब इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट, हम इसको लिस्ट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूज टू डिफाइन लिस्ट, इसको हम डिफाइन करते हैं लिस्ट के जरिए। विच आर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, लिस्ट क्या होता है वो कलेक्शन होती है एलिमेंट की। एंड वेक्टर, और ये हमारी जो कर्ली ब्रैकेट है और वो वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करती है। यूज टू रिप्रेजेंट वेक्टर इन मैथमेटिक, मीन के वो जो मैथमेटिक के अंदर ये वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करती होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लिस्ट है किसके एलिमेंट है 1 2 3 4, ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसको हम डिफाइन करेंगे कर्ली ब्रैकेट के जरिए। मीन के कब भी मैंने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लिस्ट क्रिएट करनी है तो मुझे जो कर्ली ब्रैकेट है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेकंड एग्जाम्पल है, ये एक लिस्ट के अंदर दो मजीद लिस्टें हैं। मीन के जो एक लिस्ट है उसके अंदर दो लिस्टें हैं और हर लिस्ट के अंदर 3-3 एलिमेंट हैं। जो फर्स्ट लिस्ट है उसके अंदर 4 5 6 और जो सेकंड लिस्ट है उसके अंदर 12 3 और 55, ये 3-3 एलिमेंट हैं। ये हमारे पास दो लिस्टें थी। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रैकेट है वो है स्क्वायर ब्रैकेट। मीन कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट का कब इस्तेमाल करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। फंक्शन कॉल, फंक्शन को कॉल करने के लिए इसको हमने इस्तेमाल करना है। यूज टू कॉल फंक्शन एंड स्पेसिफाई दी आर्गुमेंट, मीन कब भी हमने आर्गुमेंट देना है या फंक्शन को कॉल करनी है तब हमने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, उसके अलावा हमने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल ये है कि कैसे हमने लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर के अंदर साइन एक्स कॉल एक्स की वैल्यू फाइंड की थी, इसी तरह ये हमारे पास साइन है एक्स लिखते थे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जो स्क्वायर ब्रैकेट है
वो हमें रिप्रेजेंट करती है। ये साइन का जो x है वो आर्गुमेंट है, मीन के जो उसकी वैल्यू है वो साइन x है। तो कब हमने किसी भी वैल्यू को अंदर आर्गुमेंट देना तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल log 34, मीन के log हमारे पास एक फंक्शन है, उसका जो आर्गुमेंट है वो 34 है। कब भी हमने किसी फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट देना तो हम लाजमी स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ये डिफरेंट यूज से इन तीन ब्रैकेटों के जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किया करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट कहते हैं किसी को कोई चीज असाइन करना। जब भी कोई कंपनी किसी अपने एम्प्लॉय को कोई चीज देती है तो वो चीज उसको असाइन करती है, मीन के वो चीज उसके अंडर आ जाती है, वो उसको यूज कर सकता है अपने मुताबिक। तो हमारे पास मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। कब भी मैंने कोई चीज असाइन करानी है तो उसके लिए मुझे इक्वल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंगल इक्वल का। सही है, सिंगल इक्वल कब भी हम इस्तेमाल करेंगे मीन के वो हम उसको वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे x को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, वो 5 है, मीन के x इज इक्वल टू 5। x का मतलब यह है कि x को एक वैल्यू असाइन हो रही है, जो वैल्यू है वो साइन है। असाइन दी वैल्यू 5 टू दी वेरिएबल x, वो यही कह रहा है जो 5 वैल्यू है वो वेरिएबल x को असाइन कर दी है। मीन के कहां पे भी हम x का इस्तेमाल करेंगे, बेसिकली हम वहां पे वो 5 है वो पुट कर रहे हैं, मीन के जो उसकी वैल्यू हमने उसको साइन की हुई है वो वैल्यू वहां पे हम यूज कर रहे हैं। इमीडिएटरी असाइनमेंट, मीन के वो असाइनमेंट जो फौरी होती है। x इज इक्वल टू 5 इमीडिएटिंग असाइनमेंट टू वैल्यू 5 टू x, मीन के जो x की वैल्यू वो 5 हमने असाइन कर दी है। डिलेइंग असाइनमेंट, मीन के जो हम असाइन नहीं करते वो अभी हम डिले रखते हैं, मीन के अभी तो ये साइन नहीं हुई लेकिन हम तो ये साइन करना चाह रहे हैं तो वो अभी डिले कर दे। किसी का भी हमने कोई चीज डिले करनी है तो वो हम वहां पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम 2 डॉट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा तो हमारी जो वैल्यू है वो असाइन तो नहीं होगी लेकिन वो डिले हो जाएगी। डिले दी असाइनमेंट यूनिट x इज एवल्यूएट, मीन के x को एवल्यूएट कर सकते हैं, अभी डिले वैल्यू है वो। तो ये हम कब इस्तेमाल करेंगे, ये जो हम डिले असाइनमेंट है ये हम इस्तेमाल करेंगे ज्यादातर फंक्शन के अंदर। मीन के कब हम फंक्शन बनाएंगे ना उसके अंदर हम इसका डिलेइंग फंक्शन का जो डिले असाइनमेंट है उनका इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो x की वैल्यू है यहाँ पे हमने वैल्यू बाद में पुट करनी है, जो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे वो ऑटोमेटिक इस जगह पुट हो जाएगी, उसलिए हम डिले असाइनमेंट का वहां पे इस्तेमाल करते हैं। वो हम कब फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो तब हमें इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, मीन के डिले असाइनमेंट क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रीक लेटर, मीन के हम अपने प्रोग्राम के अंदर अल्फा बीटा गैमा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रीक लेटर हमारे पास क्या होता है, कब भी मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर अल्फा लिखना है तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है इसका इस्तेमाल करना है, फिर हमने आर्गुमेंट वाले ब्रैकेट मीन के स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है, उसके दरमियान हमने अल्फा लिखना है। जो अल्फा है उसका जो स्पेलिंग ए है वो कैपिटल लिखना है, तो हमारा जो ऑटोमेटिक है वो अल्फा क्रिएट हो जाएगा हमारे प्रोग्राम के अंदर। इसके अलावा एक और शॉर्टकट की है हमारे पास, हमारा जो कीबोर्ड है इसके अंदर ये वाली जो की है ESC की जो की है इसको दबाना है, उसके अलावा बाद में हमने ए लिखना है और दोबारा हमने इसी की को दबाएंगे तो हमारे पास जो अल्फा है वो ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। मीन के हमें ये मुकम्मल जो स्पेलिंग है वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमने ये वाली की जो है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है इसको दबाना है, फिर हमने ए दबाना है, फिर हमने इस की को दोबारा दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर अल्फा लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद जो बीटा है, बीटा भी सेम टू सेम अल्फा की तरह है, यहाँ पे हमने ये वाली लाइन का इस्तेमाल करना है, फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है, उसके दरमियान हमने बीटा लिख देना है। बीटा लिखते वक्त जो बीटा का स्पेलिंग बी है वो हमने कैपिटल लिखना है। इसी तरह जो इसकी शॉर्टकट की है हमने इसी तरह ये वाला बटन जो ESC ये बटन है इसको दबाना है, उसके बाद हमने बी को दबाना है और दोबारा इसी बटन को दबा देंगे तो हमारा जो जवाब है वो बीटा ऑटोमेटिकली हमारे प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है गैमा, गैमा की भी हमारे पास ये सेम टू सेम ये वाली कंडीशन ऐसी चली जा रही है और गैमा के लिए हमारे पास G होता है तो इसके लिए हम यहाँ पे G लिख देंगे। उसके बाद तो हमारे पास डेल्टा,
डेल्टा स्टार्ट होता है डी से, तो अगर हमने डेल्टा इसी तरह लिखना है तो ये लाइन का यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, उसके दरमियान हम डाटा लिख देंगे। यहाँ पे हम ESC की जो की है उसको दबाएंगे, फिर हम डी को दबाएंगे, दोबारा इसी की को दबाएंगे तो हमारे प्रोग्राम के अंदर ऑटोमेटिकली डाटा हुआ लिखा आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ई भी होता है, इस तरह ई को लिखने के लिए सेम वही का वही प्रोसीजर, हमने ये वाला बटन दबाना है, ई दबाना है और दोबारा इसी को दबा देना है, तो हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर ई लिखा हुआ आ जाएगा। इसको हम अप्लाई करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको मैंने ओपन कर दिया। कैसे, मैंने अल्फ़ा लिखना है, तो अल्फ़ा लिखने के लिए पहले मैंने दबानी है ESC की जो की है उसको दबानी है। ये आपके पास जो 3 डॉट है वो लिखे हुए शो हो जाएंगे। उसके बाद हमने ए लिखना है, दोबारा ESC जो की है उसको दबाएंगे तो हमारे पास अल्फ़ा लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैंने बीटा लिखना है तो जो ESC की उसको दबाएंगे, बी लिखेंगे, फिर उसी की को दबाएंगे तो हमारे पास बीटा लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैंने अल्फ़ा लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अल्फ़ा लिखना है अपने प्रोग्राम के अंदर विद यूज़ ऑफ स्पेलिंग, तो उसको मैं कैसे लिखूँगा, पहले मैंने ये वाली की दबानी, ये जो की है वो शिफ्ट की के बिल्कुल साथ होती है। मीन के जो आपकी शिफ्ट की होती है ना, ये शिफ्ट की इसके साथ ये वाली जो की है ना, आपने पहले इसको दबाना है, सही है। उसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है ये वाली दो की होती है, यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होती है, इस केस से स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्या होती है, क्लोज होती है। तो हमने करना है कि ये लाइन पहले लगा ली हमने, उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करनी है, यहाँ पे अल्फ़ा लिखना है ALP, ये देखो ना ALP हमें लिखा, तो यहाँ पे अल्फ़ा के स्पेलिंग लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। आपने यहाँ पे लाके इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो हमारा अल्फ़ा ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। ये आपने पूरे स्पेलिंग लिख लेने हैं। ये हमारे पास है अल्फ़ा, बीटा, गैमा, हम किस तरह लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। उम्मीद है ये छोटे छोटे जो हम आपका कंसेप्ट है वो आपको थोड़े बहुत समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। फिर हम इंशाल्लाह जो न्यूमेरिकल एनालाइजिंग 1 में कितने भी प्रॉब्लम सोल्व किए हैं उनका सलूशन फाइंड करेंगे। तो बेसिकली जो ये लेक्चर सेकंड लेक्चर था इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि हमारे पास जो ब्रैकेट है उनका कब हमने कौन सी ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, इसको आज हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे हमने किस चीज़ की पावर किस तरह लेनी है, स्क्वायर रूट किस तरह लेना है, बेस किस तरह लिखनी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।